देख रही हैं, इंडिया का मिजाज क्या कहता है लोकसभा चुनाव को लेकर? हाँ, नमस्कार। देखिए, देश का जो इस टाइम मूड है, हम्म, वो चाहे लोग बाहर खुल के बोलें या ना बोलें, हम्म, बट मूड बिल्कुल साफ है। और मूड ये है कि लोग परेशान आ चुके हैं। हम्म, यूथ के पास जॉब नहीं है, व्यापारी के पास धंधा नहीं है, हम्म, महिलाओं के पास इज्जत और सुरक्षा नहीं है। इसी प्रकार से हर वर्ग परेशान है। आपके गरीब बच्चों के लिए अच्छे स्कूल नहीं है, हम्म, अच्छे अस्पताल नहीं है, तो आखिर आम आदमी जाए तो जाए कहाँ? हम्म, इसी के कंपैरिजन में मैं आपको एक मॉडल बताती हूँ। 12 साल पहले आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, मात्र 12 साल पहले। हम्म, दिल्ली की जनता ने दिल खोल के 3 बार, एक नहीं हम्म, बल्कि 3 बार हमारे मुख्यमंत्री जी को हम्म, उनकी जगह दिलाई। हम्म, उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक स्कीमों के जरिए पार्टी पॉपुलर होती गई। दिल्ली के लोगों ने हमें प्यार दिया। हम्म। दिल्ली में 7 पॉपुलर बीजेपी। होना अभिनंदिता मैं जी आ वो रही हूँ एक मैं आ रही अलग हूँ मैं बात आप है। ही की हाँ, बात पे आ रही हूँ हाँ, मैं आप ही की बात पे आ रही हूँ। दिल्ली में बीजेपी के 7 सांसद हैं। हम्म, 10 साल से सातों सांसद बीजेपी के पास हैं। हम्म, आप दिल्ली के किसी भी जने से जाके पूछ लीजिए, अगर उन्होंने एक सांसद की भी कभी अपने क्षेत्र में जगह देखी हो जो कोई पॉजिटिव हम्म, इम्पैक्ट कर रहा हो। ये तो मैं आपको दिल्ली का बता रही हूँ। इसी रूप से पूरे देश का ये हाल है कि इनके जो एमपीज हैं, वो जनता से, ग्राउंड से बिल्कुल दूर चले गए हैं। बिल्कुल एक हाईफाई लेवल पे चल रहा है सब कुछ। एक कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया के लेवल पे चल रहा है। तो इतनी बड़ी बड़ी बातों में जो देश का नागरिक है, वो अपना मूड जो बना रहा है, डरते भी हैं लोग इनसे। चलिए देखना होगा। आज यही हम दिखा रहे हैं अभिनंदिता जी, यही दिखा रहे हैं कि देश का मूड आखिरकार क्या है। न्यूज इंडिया ने बकायदा सर्वे किया और रिपोर्ट जो डेटा है वो आपके सामने लेके आए हैं। देखिए तमाम अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार उनसे तारुफ कराएंगे, उनकी भी राय जानेंगे कि आखिरकार इंडिया के मिजाज के बारे में क्या सोचते हैं। देखिए इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर अब जरा नजर दौड़ाइए बिहार पर। देखिए बिहार में आती है 40 सीटें। अब हम बात करेंगे 2019 के रिजल्ट की, जिसमें 2019 में क्या कुछ रहा जरा ये भी जान लीजिए। बीजेपी को जिसमें 17 सीटें मिली थी, जनता दल यूनाइटेड को 16, एलजेपी को 6, आईएनसी को 1, यानी कि बिहार की 40 सीटों का जो रिजल्ट था, जो बही खाता था, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसके जरिए आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि वोट शेयर क्या रहा था। और अब इन वोट शेयर की 2019 के बाद से जो 2024 है, इसका कैसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो 2019 में आपको बता दें, जो वोट शेयर की बात करते हैं, बीजेपी 24.1% देखा गया, जेडीयू का 22.3% देखा गया। आरजेडी की यदि हम बात करें, देखिए आपको बता रहे हैं 15% देखा गया था, 15.7%। देखिए अब नजर दौड़ाइए, आईएनसी की बात करते हैं 7.9, अदर्स को जो मिले 30% वोट शेयर मिले थे। तो फिलहाल ये 40 सीटें 2019 का जो रिजल्ट रहा, उसका जो मत प्रतिशत रहा, उसके बारे में जानकारी बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, एलजेपी और अन्य, इन सभी को किस तरीके से सीटें मिली, उनका वोट शेयर्स जो है बढ़ा। अब सीटों का जिक्र कर ले। देखिए बीजेपी को बता दें 40 सीटों में से उस वक्त 2019 में 17 सीटें और जेडीयू 16, एलजेपी 6, आपको 6 पे मिली थी। चलिए इसके अलावा अब आपको बता दें कि इंडिया टुडे न्यूज जो मूड है ऑफ द नेशन क्या है। और देखिए इसके अलावा आपको बता रहे हैं न्यूज इंडिया का जो ओपिनियन पोल है वो क्या कहता है, जरा अब इस पर नजर दौड़ाइए जो बेहद खास है। तो फिलहाल आपको बता दें बीजेपी 20, जेडीयू को 9 सीटें, आरजेडी को 5 और एलजेपी खसकती हुई 2 पे और कांग्रेस 2 पर। यानी कि अब देखिए जो वोट प्रतिशत किस तरीके से बढ़ा और किस तरीके से अब, चूंकि जेडीयू जो है वह आईएनडीआईए को छोड़कर एनडीए का दामन थाम चुकी। अब ग्राफिक के जरिए भी जरा जान लीजिए, समझ लीजिए, हम ग्राफिक के जरिए भी आपको समझा रहे हैं किस तरीके से वोट शेयर्स रहा है। देखिए बीजेपी 17, जेडीयू 16, एलजेपी 6 और आईएनसी 1, ये बिहार का पूरा है। यानी कि आप समझ पाएंगे किस तरीके से बिहार की जो स्थिति है इस वक्त बनी हुई है। और देखिए ये जो सर्वे है जो लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, एक एक डाटा हमने कलेक्ट किया है, आप तक पहुंचाया है। और देखिए ये जो पूरा अनुमान है, ये जो जनता का मिजाज है, जनता का मूड है, किस तरीके से जनता राज्यवार सोच रही है, किस जगह, किस क्षेत्र में किसको फायदा हुआ है। देखिए तमाम अतिथि भी मेरे साथ मौजूद है, सभी का मैं तारुफ करवा चुकी हूँ। उसी के साथ फिर भी तमाम अतिथि मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो मौजूद है। एक बार फिर से उनके पास चलते हैं। विक्रम लोहिया साहब, प्रवक्ता कांग्रेस से, निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक, महेश वर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी, महेश आर्या प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।
महेश आर्या जी, आपके हाथ में ही हमारा माइक है, तो आप ही बताइए, चूंकि उत्तर प्रदेश का जब हम जिक्र करते हैं सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें यहां से आती हैं, क्या इस वक्त आबो हवा महसूस कर पा रहे हैं? आपको सुनो। दीपिका सिंह। दीपिका जी, जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे बड़ा सीट देने वाला स्टेट है, और उत्तर प्रदेश से ही रास्ता दिल्ली के तख्तो-ताज तक जाता है, सबको पता है, सर्वविदित है। तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, और लंबे अरसे से हमारे बूथ लेवल से पूरा सेक्टर हमने 80 सीटों पर तैयारी की हुई थी। इंडिया गठबंधन होने के बाद हम लोगों की पूरी तैयारी के साथ इंडिया गठबंधन 80 की सीटों पर काम करेगा, और पूरी तरह से हमारी प्रिपरेशन है कि 80 सीटों पर हम जीतेंगे और भाजपा को हराएंगे। नंबर 1 उसके कारण हैं, उसके कारण आपको पता है कि जिस तरीके से देश में 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देश की सत्ता मिली, उन्होंने जो 2014 में वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए। ना तो किसानों को उन्होंने दुगनी आय का वादा किया, वो पूरा नहीं हुआ। गरीबों को उन्होंने बोला 15 लाख रुपए उनके अकाउंट में जाएगा, वो पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि बेरोजगारों को, नौजवानों को 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां देने का काम करेंगे, वो पूरा नहीं हुआ। जब उनसे सवालात किया गया तो उन्होंने कहा भाई ये तो चुनावी जुमला था, देश का नौजवान बड़े पैमाने पर बेरोजगारी खड़ा है। समाजवादी पार्टी और यूं कांग्रेस के बीच में हमने देखा कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर बहुत जद्दोजहद हुई, और इसी को लेकर तमाम जद्दोजहद सामने भी आई थी, और बाद में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर विचार हुआ। देखिए, उदित राज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं हम। उदित जी, ऐसा क्या हुआ था कि तमाम चीजें समाप्त नहीं हो पा रही थी? यदि हम समाजवादी पार्टी की बात करते हैं और कांग्रेस की हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का जिक्र जब आता है, तो यहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर क्यों कश्मकश बना हुआ था? क्या वजह थी? यहाँ तक कि खुद अखिलेश यादव कह गए थे कि हम तो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे जब तक सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन जाएगी। उदित जी, देखिए, ऐसा है, कसम का सोना या तनातनी होना और सभी ज़्यादा हिस्से या ज़्यादा मांगे, ये डेमोक्रेसी का फीचर है। ये एनडीए नहीं है कि जैसे अकाली दल को, जनता दल, शिवसेना को ये खा गए। तो ये कांग्रेस पार्टी 138 साल की पुरानी पार्टी है, इसमें बड़ा डेमोक्रेसी है, लचीलापन है। तो होता क्या है कि वो सारा डिस्कस डिबेट का होकर होता, फाइनली समझौता तो हो ही गया है। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि पिछले बार 2019 में भी ये मेजॉरिटी इनको न मिलती, पुलवामा ने सारा बदल दिया था, पर्सपेक्टिव बदल दिया था। इस बार जो ये राम मंदिर का जितना ये फायदा लेकर चले थे, लेकिन बहुत लंबे अरसे तक कांग्रेस को दरकार है उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन तलाशी है। मेरे सहयोगी चारुल भी मेरे साथ मौजूद हैं। चारुल, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए, मेहमानों का एक खास पैनल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैं सबसे पहले महेश जी आपके पास आना चाहूंगी। ये जो तैयारी है 2014-2019 के बाद अब 2024 में हैट्रिक लगाने की, क्योंकि इंडिया गठबंधन ये साफ कह रहा है कि पूरी टक्कर भी देंगे और सत्ता तक पहुंचेंगे, कितना चैलेंजिंग आप मानते हैं? टक्कर का तो कोई आधार मुझे समझ में नहीं आता है। कोई रीजन होना चाहिए, कोई विजन होना चाहिए। देश का जो मिजाज है, जो मूड है, उससे दिगर कहीं राहुल गांधी अपनी डफली बजाते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी कोई चीज़ अच्छे से रखने के बजाय कि ये चीज़ कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात से पूछने से नहीं चूकेगी कि वो बताए इस देश में कि उन पे लगे भ्रष्टाचार, 1 दर्जन से ज़्यादा भ्रष्टाचारी नेताओं का जो एक नेतृत्व लेकर कांग्रेस चल रही है, बेल पे शीर्ष नेतृत्व जो है आज कहीं काम कर रहा है, जिसके पास कोई राजनीतिक नेतृत्व नहीं है ऐसा जो ये कह सके कि हाँ हम साफ सुथरे छवि के लोग हैं। वैसी स्थिति परिस्थिति कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ आज जो राजनीतिक, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी फिलहाल विपक्ष जो है उसके पास नेतृत्व नहीं है, और इसी की कमी जो है आने वाले चुनाव में आप चाहते हैं कि इसे भुनाया जाए। ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।